दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1,000 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा अगर ब्याज की दर 10% हो तो। देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसके। देखो, ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर, लिख लो इसे। अगर इसको लिख कर चलोगे तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में दोबारा आप फिर देखोगे, वीडियो को देखोगे तो टाइम बर्बाद होगा आपका। तो आप नोट्स बनाकर चलो ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा हो। तो साधारण ब्याज बराबर आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा मूलधन गुणा दर और गुणा समय। समय और बटे में क्या होगा आपका? बटे में क्या होगा आपका? 100। दोस्तों, ये आपका क्या रहेगा? साधारण ब्याज। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय, बटे में 100 नहीं लिखना है। इसका भी एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा मैं कि बटे में 100 क्यों नहीं लिखना है। दोस्तों, बटे में 100 तब लिखते हैं जब हम दर परसेंट में लेते हैं। जैसे 20% है तो परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बटे में 100 लिख लेते हैं। तो याद रखना आपको, साधारण ब्याज का अगर सूत्र पूछ लिया जाता है तो कई क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2018 में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपका रहेगा मूलधन दर और गुणा समय। दोस्तों, बटे में 100 नहीं करना है। बटे में 100 करोगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट आपका एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, ये तो आपका हो गया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। दोस्तों, साधारण ब्याज के बजाय अगर आपको मूलधन दर और समय पूछ ले, दोस्तों जैसे कि तीनों के तीनों मैं लिखा देता हूँ। जैसे मूलधन, दोस्तों मूलधन को मैं सिर्फ मूल ही लिखूंगा, मूल लिखूंगा, ठीक है, मूल लिखूंगा। और समय और दर, दोस्तों तीनों के तीनों चीज़ अगर आपको ज्ञात करवाता है, दोस्तों कभी भी एक साथ तीनों तो नहीं कराएगा, लेकिन अगर तीनों कोई सा भी एक अगर आपको ज्ञात करवाता है तो मूलधन बराबर आपका हमेशा तीनों के तीनों फैक्ट में याद रखना आप कि ऊपर ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज। दोस्तों, ये साधारण ब्याज इनटू 100 तो हमेशा ऊपर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? ऊपर। तीनों के तीनों में हमेशा क्या रहेगा? ये ऊपर। ब्याज साधारण ब्याज है दोस्तों, ठीक है, साधारण ब्याज इनटू 100। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इनटू 100। दोस्तों, ये तो आपके क्या रहेंगे? हमेशा ऊपर रहेंगे। और जैसे ही आप अगर मूलधन ज्ञात कर रहे हो तो मूलधन अगर ज्ञात करोगे तो आपके पास क्या एक्स्ट्रा बच गए? समय और दर। तो यहाँ लिख देंगे समय और यहाँ दर। दोस्तों, चाहिए इसे उल्टा लिख दो, चाहिए यहाँ पर दर लिख दो, चाहिए यहाँ पर समय लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गुणा में ही है। नीचे भी यहाँ पर अगर समय ज्ञात करवा रहा है तो आप मूलधन गुणा दर लिख लो, और अगर यहाँ पर दर दे रखी है तो आप मूलधन गुणा समय लिख लो। दोस्तों, ये आपकी क्या रहेगी? एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आप साधारण ब्याज बिल्कुल इसके ही द्वारा आप बिल्कुल क्या कर सकते हो? बिल्कुल क्लियर कर लोगे, आपका साधारण ब्याज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, इसे मैं साफ कर देता हूँ। इतने आप इसे जो मैंने आपको ये जो लिखा है तो इसे एक बार रिवीजन मार लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है।
दोस्तों ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा है 1,000 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा अगर ब्याज की दर 10% है। दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करवाया है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर मैंने क्या कहा था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा आपका मूलधन इंटू दर और इंटू समय बटे में क्या होगा 100। तो देखो यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा है 1,000 रुपये, दर आपकी क्या है 10% और समय क्या है 2, और बटे में परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100। दोस्तों जो कटता है उसे काट दो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 10 से 10 से 10 और 100 × 2 करोगे तो क्या आएगा, 100 को 2 बार गुणा करोगे 100 × 2 तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 200। तो आपका आंसर क्या आया 200 रुपये आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा अगर दर 20% हो तो। दोस्तों ये भी वो का वही क्वेश्चन है, उड़ा दो इसे। साधारण ब्याज बराबर उड़ा दो 5,000 इंटू 3 और इंटू 20 और बटे में क्या 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो आपकी क्या हो जाएगी कट, और 20 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1,000 और 1,000 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3,000 आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3,000 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा अगर ब्याज की दर 50% हो तो करो वही साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाओ। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा आपका मूलधन कितना है 6,000, दर क्या है आपकी 50%, वर्ष क्या है 2 वर्ष, बटे में क्या आ जाएगा 100। तो 10 से 10 से 10 कट, तो 6×5 = 30, 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6,000 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में, दोस्तों कितने वर्ष में 500 रुपये हो जाएगा अगर ब्याज की दर 10% है तो। दोस्तों अब हमसे क्या पूछ लिया है, वर्ष पूछ लिया है। तो वर्ष पूछ लिया है तो वही आपका मैंने आपको बताया था कि समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आपका होगा ऊपर की साइड में ऊपर मैंने आपको क्या लिखवा रखा है तीनों के तीनों फैक्ट में ऊपर क्या आएगा आपका साधारण ब्याज इंटू 100। तो साधारण ब्याज आपका क्या है 500 इंटू 100 और बटे में अब देखो जो जो दे रखा है समय आपको ज्ञात करना है तो मूलधन और दर बच गया। तो मूलधन आपका क्या है 5,000 रुपये और दर क्या है आपकी 10%। दोस्तों उड़ा दो, आ गया आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 5 एकम 5, आपके आंसर क्या निकल का है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। दोस्तों अगर इसे आप वैसे भी चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो आपके पास तीनों के तीनों ऑप्शन आ चुके हैं, 5,000 रुपये भी आ गए, आपके पास 1 वर्ष भी आ गया और आपके पास 10% ब्याज की रेट भी आ गई। तो इसे आप कैसे वो करोगे भाई 1 वर्ष आया कि नहीं आया, तो आप इसे देखो रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है भाई, रटोगे भाई आंसर आया कि नहीं आया, एक बार वैसे भी चेक कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। देखो साधारण ब्याज बराबर मैंने क्या बोला था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो मूलधन हमारे पास क्या है 5,000 रुपये इंटू दर क्या है हमारे पास 10 रुपये और वर्ष हमारी निकल के क्या आई थी 1 वर्ष, तो 1 वर्ष यहाँ पर लिख देंगे बटे में क्या 100। दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आपका साधारण ब्याज 500 रुपये निकल गया। अब यहाँ पर भी 500 रुपये है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि 6,000 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में 600 रुपये हो जाएगा अगर ब्याज की दर 20% हो। तो दोस्तों इसमें भी क्या पूछ लिया आपके पास, समय। तो समय बराबर क्या होगा आपका, समय बराबर क्या होगा आपका, ब्याज क्या लिख देंगे हम ऊपर 600 रुपये ऊपर मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या लिख देंगे 6,000 मल्टीप्लाई 20। दोस्तों कटता है काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0 और 1 से 1। दोस्तों 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 को हम आधा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो क्या 0.5 वर्ष, मतलब कि 0.5 वर्ष का मतलब क्या है, आधा वर्ष। ठीक है, आधा वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, क्लियर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, यहाँ पर ही ख़त्म हो गए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और अगर हमारी वीडियो का पहली बार, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।